मैं आज मैं आज ओमकार सिंह यादव जी, इनके पिता हमारे आपके बीच नहीं रहे, उस दुख में परिवार से मिलने और उनसे मिलने आया। वो एयरफोर्स के बहुत जिम्मेदार और एयरफोर्स में रह करके जो देश की सेवा होती है इनके पिता ने की। आज वो हमारे बीच नहीं है, इस दुख में शामिल होने में आया। ओमकार जी का परिचय पहली बार जब यूनिवर्सिटी बनी थी गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर यही बने और अपनी काबिलियत, अपनी जानकारी और अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से उत्तराखंड की भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। आज परिवार से मैं मिलने आया था और उसी कार्यक्रम में आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। भैया स्वामी उन्होंने तलवार लटक रही है और साथ ही वो कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में। आप वो कहाँ है? एलो कहाँ गए? इधर सुप्रीम कोर्ट वकील कहाँ है? अब देखिए, ऐसा है, इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछा है इन्होंने। ये हमारे हैं चुनाव लड़े अंकित, ये नहीं बन सकते शंकराचार्य, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये खड़े शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बना सकते, ये पाल साहब ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, केवल ये शंकराचार्य बन सकते। अब इनकी जिम्मेदारी है हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का सम्मान बचाना। और अरे यार तुम भागो मत बेटा, अपना नाम बताओ क्या है? ज्ञानेंद्र। हाँ ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप। तो क्यों भाग रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये बात? अगर इतने पढ़े लिखे पत्रकार होते तो हमें थोड़ी बताना पड़ता कि क्या पत्रकार हो। खैर है, वो तुम्हारी मर्जी है, मन से सवाल पूछना। और चैनल बता दो अपना कौन सा है? जी न्यूज। जी न्यूज पक्की बीजेपी की है, बिका हुआ बीजेपी के लिए, और तुम्हारा मालिक भी ऐसा ही है एक। उसके बारे में हमसे पूछ लेना अलग से, और चाहोगे तो इनके सामने बोल दूंगा, ठीक है? हाँ बोल देंगे। तो शंकराचार्य का सम्मान बचाने की जरूरत है। और बीजेपी का चरित्र और करेक्टर आपने देखा है, जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने के लिए उन्होंने कानूनी कोई मदद लेनी पड़ेगी, तो कानूनी मदद के लिए अधिकारियों के माध्यम से न जाने क्या क्या कराएंगे। आपके यहाँ भी एक पत्रकार के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ था बहुत पहले, उस समय गुजर गया। कानपुर का है, लखनऊ का है, और कई जगह ऐसी सूचना मिलती, न केवल पत्रकार बल्कि राजनीतिक तौर पे भी अगर कोई विरोध करता है तो उसके लिए अधिकारियों के माध्यम से कब झूठे मुकदमे लगा दें। तो पौराणिक परंपरा और हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी पर गंगा स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, वो आध्यात्म का स्थान है, हमारी त्रिवेणी है वो, वहां पे पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान क्यों नहीं करने दिया? ये बड़ा सवाल है। और पुलिस ने धक्का मार के उनके रथ को बाहर कर दिया। उनके बटुक, उनके जो सेवा या उस संस्था साथ चलते हैं, उनकी चुटिया पकड़ करके, बताइए, डिप्टी सीएम माफी मांग रहे हैं। एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम चरण वंदन करेंगे, बताइए आप, हम लेट करके माफी मांगेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? और अब झूठा मुकदमा लगा दिया, बताइए। और जो लगाने वाले लोग हैं वो आपको आपके सब चैनलों पे, कुछ पे तो चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो व्यक्ति कौन है, किसके सहारे, किसके साथ तस्वीरें हैं। कोई बीजेपी का नेता ऐसा नहीं जिसके साथ तस्वीर नहीं है। सवाल ये है, एक है वो शंकराचार्य और दूसरा जो नाम बता रहे अभिमुक्तेश्वर आनंद। तो शंकराचार्य का जो स्थान है वो हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए सभी लोगों के उनके सम्मान के लिए और शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। बीजेपी मनोज साहू जी गावे वा और सजावे वा बबुआ गर्दा उड़ावे वा, जिसमें आपकी एक फोटो भी उसमें डाली गई है। तो मैं अच्छा है, क्योंकि मनोज तिवारी बहुत पुराने समाजवादी रहे और उनका जो प्रोफाइल देखोगे, पॉलिटिकल प्रोफाइल हम ही लोगों ने शुरू कराया था, इसलिए याद किया है। होली पर बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। कम से कम होली पर कोई बुरा ना माने। अब शुरुआत की है उन्होंने होली पर, तो अगर हम लोग भी कोई गाना बना दें
या कोई और होरिया जाए हम लोग अगर, तो उसका बुरा ना माने वो लोग। अध्यक्ष जी, कांग्रेस और इनकम टैक्स को लेकर सवाल उठाती रही। बीजेपी बसपा के अकेले विधायक उमाशंकर के घर पे आईटी रेड पड़ी। देखिए, ये आईटी वालों को नाम कौन बताता है, और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। अखिलेश जी, आवारा पशुओं कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमाशंकर विधायक बसपा के हैं, इकलौते विधायक। सवाल ये नहीं है उमाशंकर पे छापा पड़ा है। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा, कुछ सरिया वाले थे जो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के देते थे, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ। कोई सरिया वाले नाम बताओ, भूल रहे हो हैं? हाँ, ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। आवारा पशुओं